गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 हिंदी व्याकरण परिचय चैप्टर 13 विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मेरा बहुत ही सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर मेरा एक लड़की का नाम है, वह संज्ञा है। सुंदर एक विशेषण है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण कहलाएगा। तो अब चलते हैं विशेषण की परिभाषा की ओर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, काला, लंबा, छोटा, चार, एक आदि। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। विशेषण विशेष्य: 8 वर्ष अमन, समझदार लड़का, काला कुत्ता, पालतू कुत्ता, एक पेड़, मीठे फल आदि। अब जानेंगे हम लोग प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लो यह साड़ी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण है बहुत, क्योंकि यह सुंदर की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कितनी सुंदर है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वह बहुत तेज विद्यार्थी है, गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट होता है, नगर का सेठ बड़ा व्यापारी है। इन वाक्यों में बहुत और बड़ा शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि यह क्रमशः तेज, स्वादिष्ट और व्यापारी शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। प्रविशेषण की परिभाषा है: जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द विशेषण शब्दों से पहले लगते हैं। कुछ प्रविशेषण शब्द इस प्रकार हैं: बिल्कुल, अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम आदि। अब हम जानेंगे विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है: जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फल, भला आदमी, अच्छा लड़का, खुशबूदार हवा, मोटा कुत्ता आदि। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। जैसे कि गुण के आधार पर उनको वर्गीकरण किया गया है: सच्चा, भला, परोपकारी, दयालु, अच्छा, शक्तिशाली आदि। दोष: झूठा, लालची, लोभी, अत्याचारी, झगड़ालू, बुरा, पापी आदि। समय: पुराना, नया, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक आदि। स्थान: देशी, विदेशी, शहरी, ग्रामीण, भारतीय आदि। रंग: नीला, लाल, सफेद, काला आदि। गंध: खुशबूदार, बदबूदार, सौंगी आदि। स्पर्श: कठोर, मुलायम, कोमल, चिकना, मुलायम, नुकीला आदि। स्वाद: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मधुर, चटपटा आदि। अवस्था:
सूखा, गीला, मोटा, पतला, स्वस्थ, अस्वस्थ, दुबला आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। आकार लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल, चपटा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, तिकोना आदि। अब दूसरा नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग जानेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 3, 100, कुछ, अधिक, ज़्यादा, कम आदि। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 5 फल, 100 आदमी, 10 घोड़े, 2 कुत्ते आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य की एक निश्चित संख्या नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण कुछ लोग, अधिक लड़के, कम घर, ज़्यादा रुपये आदि। नोट: संख्यावाचक विशेषण में हम स्थान, प्राणी तथा वस्तुओं को गिन सकते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण दूसरा, पहला, अधिक, कम, ज़्यादा आदि होता है। अब तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाम, तोल या मात्रा का बोध कराए वे सब परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के माप, तोल तथा परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 2 लीटर तेल, 10 एकड़ जमीन आदि। विशेष परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को केवल नापा या तोला जा सकता है। जिन विशेष्यों को गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं, जैसे कि 1 किलो चावल, 4 मीटर कपड़ा आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यह विशेषण शब्द विशेष्य की अनिश्चित मात्रा या परिमाण बताते हैं, जैसे थोड़ा आटा, कम दूध, बहुत काम, अधिक परिश्रम, थोड़ा सामान आदि। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है? संख्यावाचक विशेषण के विशेष्यों को गिना जा सकता है जबकि परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को केवल नापा या तोला जा सकता है। अब हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है? जब सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण का काम लिया जाता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं। उदाहरण वो लड़का खेल रहा है, यह घर मेरा है, उसका भाई मेरा मित्र है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ये सभी वाक्यों में क्या है? वह, यह, उसका, तुम्हारे सर्वनाम शब्द है या उसका मूल रूप सर्वनाम है और संज्ञा शब्द से पहले आकर वह उस संज्ञा शब्द से जुड़कर उसकी विशेषता बता रहे हैं तथा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों आज हम लोग विशेषण
प्रविशेषण और विशेषण के भेद के बारे में अध्ययन किए। अगली कक्षा में विशेषणों की रचना तथा विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।